गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोगों का मधु क्लास चैप्टर 2 का क्लास है। पिछले क्लास में मैं आप लोगों को मधु क्लास चैप्टर 1 का पढ़ाया था, क्वेश्चन आंसर कराया था। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलो बच्चों, मैं आप लोगों को चैप्टर 2 स्टार्ट करता हूँ। बच्चों, इस चैप्टर में जो कहानी है उसका नाम है प्यारे बापू। बच्चों, यह कहानी बापू अर्थात महात्मा गांधी जी की है, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जिन्होंने हमारे देश का आज़ादी दिलाने में अपनी महान भूमिका निभाई है। इस कहानी में हमें बापू के आदर्श, देश के प्रति प्रेम और लोगों के प्रति उनकी महानता का ज्ञान मिलता है। तो चलो बच्चों, हम इस कहानी को पढ़ते हैं। गांधी जी का नाम आज कौन नहीं जानता। देश के लिए जान दे देने वाले गांधी जी बच्चों के लिए प्यारे बापू थे। उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था। बच्चों के खिले चेहरों, उनकी भोली बातों में बापू को बहुत मजा आता था। एक बार की बात है, एक बच्चे ने देखा कि बापू सर्दी में भी केवल एक धोती पहने हुए हैं। वह उनके पास गया और बोला, बापू, आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? आपको ठंड लग जाएगी। बापू ने भी उसी भोलेपन से कहा, बेटा, न तो मेरे पास कुर्ता है और न ही मैं कुर्ता सिलवा सकता हूँ। बच्चों, बापू को बच्चों से बहुत लगाव था। उनको बच्चों का भोलापन बहुत अच्छा लगता था। एक बार जब एक बच्चे ने ठंड में बिना कुर्ते के देखा, तब उसने पूछा बापू से कि आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते। बापू को उसका भोलापन अच्छा लगा और उसी भोलेपन से उन्होंने कहा कि बेटे, मेरे पास कुर्ता नहीं है और ना ही मैं सिलवा सकता हूँ। तो चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ। बालक बोला, लगता है आपके पास कुर्ता सिलवाने के लिए पैसे नहीं हैं, पर आप चिंता मत कीजिए, मेरी माँ बहुत अच्छी है, वे आपके लिए कुर्ता सिल देंगी, उनके पास कपड़ा भी है। बापू मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, पर मेरा काम एक कुर्ते से नहीं चलेगा। मेरे बहुत से भाई बंधु हैं, जब तक उनको कुर्ता नहीं मिल जाता मैं कुर्ता नहीं पहन सकता। बालक ने कहा, मेरी माँ बहुत दयालु है, वे सबके लिए कुर्ते सिल देंगी, जितने आप कहेंगे उतने ही। बापू को बालक का भोलापन छू गया। वे बोले, बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे गरीब भाइयों की गिनती बहुत अधिक है। क्या तुम्हारी माँ मेरे 40 करोड़ देशवासियों के लिए कुर्ते सिल सकेंगी? वह नन्हा बालक बापू का मुंह देखता ही रह गया। बच्चों, तब बालक ने कहा कि शायद आपके पास पैसे नहीं है, पर कोई बात नहीं, मेरी माँ के पास कपड़े हैं, आपके लिए सिल देंगी। बच्चे की बात बापू के दिल को छू गई। वे मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, मुझे अपने लिए नहीं, सारे देशवासियों के लिए कपड़े सिलवाना है। क्या तुम्हारी माँ सबके लिए सिल पाएंगी? बच्चों, यहाँ पर गांधी जी पूरे भारत के गरीब लोगों की बात कर रहे हैं, जिनके पास कपड़े नहीं है। इसलिए वे चाहते हैं कि जब तक पूरे गरीब लोग के पास तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं होगा, तब तक मैं कपड़े कैसे पहन सकता हूँ। उनकी बात सुनकर बच्चा उनका मुंह देखते रह गया। तो बच्चों, इससे ये पता चलता है कि गांधी जी सच्चे देश प्रेमी हैं। तब चलो देखते हैं आगे क्या होता है। एक शाम की बात है, जब बापू बच्चों से घिरे बैठे थे, तभी एक बालक की माँ उसे बुलाने आई।
बापू को सामने बैठा देखकर वह बोली, बापू इसको समझाइए, यह मीठा बहुत खाता है। इतना मीठा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बापू ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोले, अच्छा इसे 1 महीने बाद मेरे पास लाना। वह महिला चली गई। बच्चों, अब यहाँ गांधी जी से जुड़ी एक दूसरी घटना को दर्शाया गया है, जिसमें गांधी जी बच्चों के साथ बैठे हुए हैं। उनमें से एक बच्चे की माँ आती है और गांधी जी को देख अपने बच्चे की शिकायत करते हुए कहती है कि यह मीठा बहुत खाता है, आप इसे समझाइए। बच्चे की माँ की बात सुनकर गांधी जी सोचते हैं और कहते हैं, इसे 1 महीने बाद लेकर आना। तो चलो बच्चों आगे पढ़ते हैं, क्या हुआ। 1 माह बाद वह अपने बेटे को साथ लेकर बापू के पास आई। बापू ने बालक को प्यार से गोद में बैठाया और समझाया, बेटा बहुत मीठा खाना अच्छी बात नहीं है। बालक ने बापू को वचन दिया कि वह आगे से ज्यादा मीठा नहीं खाएगा। बालक के बाहर चले जाने पर महिला बोली, बापू यह बात तो आप उस दिन भी समझा सकते थे, फिर आपने यह 1 माह बाद आने को क्यों कहा। बापू बोले, 1 माह पहले तक मैं भी बहुत मीठा खाता था। पहले मैंने स्वयं मीठा खाना छोड़ा ताकि बालक को समझा सकूं। किसी की बात को हमें पहले स्वयं पर लागू करना चाहिए, फिर दूसरों से यह आशा करनी चाहिए कि वे उसका पालन करें। महिला ने बापू की तरफ देखा और बोली, बापू आप महान हैं। बच्चों, जब 1 महीने बाद लड़के को उसकी माँ ने बापू के पास ले गया तो बापू ने उसे अपने गोद में बैठाकर समझाया, बेटे ज्यादा मीठा खाना गलत बात है। बच्चे ने उनकी बात मानकर मीठा न खाने का वचन दिया। बच्चे की माँ ये सब सुनकर हैरान रहकर पूछी कि बापू ये बात तो पहले भी आप कह सकते थे। तब बापू ने कहा कि जब मैं पहले से मीठा खाता था तो बच्चे को कैसे समझाता, इसलिए पहले मैं मीठा खाना छोड़ा ताकि मैं बच्चे को समझा सकूं। इसलिए मैं उसे आज बुलाया और समझाया। गांधी जी की इस महानता को देखकर उसकी मां ने उन्हें महान कहकर पुकारा। बच्चों, इस कहानी से यह पता चलती है कि गांधी जी सच में महान थे और ये संदेश दे रहे हैं कि हमें कभी बुरी आदतें नहीं रखनी चाहिए। अगर बुरी आदतें हैं तो पहले उसे खुद छोड़ना चाहिए और बाद में दूसरों को छोड़ने की प्रेरणा देनी चाहिए। बच्चों, आप लोगों ने इस कहानी में देखा कि बापू बच्चों से बहुत प्रेम करते थे और उनकी भोली बातें बहुत अच्छी लगती थी। जब एक बच्चे ने उन्हें कुर्ता सिलवा देने की बात कही तो उन्हें उसका भोलापन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो बालकों में इसी भावना और दया को देखना चाहते थे। और एक बार जब एक बच्चे की माँ उसका मीठा खाना कम करने के लिए बापू के पास गई तो बापू ने सबसे पहले खुद उस आदत को छोड़ा, क्योंकि वो खुद मीठा खाते थे, और उसके बाद उस बच्चे को उसका पालन करने को कहा। अर्थात लोगों के मदद के लिए सोचना चाहिए और साथ ही साथ बुरी आदतों को पहले खुद छोड़ना चाहिए, फिर दूसरों को छोड़ने को बताना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आप लोग इस कहानी को पढ़ो और इसे शिक्षा ग्रहण करो। फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी। आप लोग स्वस्थ रहो। थैंक यू।